भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। बच्चों, फिर काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गणता झंडी काटी ना कट्टे, ये बकवाद दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, कि ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठर अग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है परमात्मा, सतगुरु रूप में। वो सतगुरु खुद आए परमात्मा सतगुरु रूप में। तो आज सतगुरु रूप में कौन आया जिसने काल के षड्यंत्र को समझाया? काल के षड्यंत्र को कौन समझा सकता है किस ब्रह्मांड में? बाकी तो सब काल के अधीन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता दुर्गा, ये सब तो काल के अधीन है। तो काल के षड्यंत्र को और कौन समझा सकता है? वही समझा सकता है जो काल से ऊपर है, और काल से ऊपर सतगुरु है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो सतगुरु खुद आए परमात्मा इस काल के षड्यंत्र को समझाने के लिए। तो आज कलयुग की बिचली पीढ़ी में तो काल का भयंकर षड्यंत्र है। इस समय कौन आएगा समझाने के लिए? सतगुरु बनके खुद वो कबीर भगवान परमात्मा। और परमात्मा को यदि भक्तों ने हल्के में ले लिया तो दुनिया तो अपनी दुर्गति करवाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान को समझने के बाद भी जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं वो दुनिया वालों से भी ज्यादा सजा के हकदार बनते हैं। हो सकता है वर्तमान में तुमने जो दान धर्म किया है, गुरु की थोड़े बहुत दिन मर्यादा में रह के भक्ति की है, हो सकता है ये जन्म तुम्हारा बहुत अच्छा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्म की सजा तो मिलेगी, मर्यादा तोड़ने की सजा तो मिलेगी, मोक्ष होगा नहीं। फिर किसी जन्म में गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, दिन रात कुम्हार के लठ लगेंगे, तो सजा तो भोगनी पड़ेगी मेरे भाई। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को सोच ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो भी नाम बेगार। बंदी छोड़ वृतास का, जठर अग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है परमात्मा सतगुरु रूप में। ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा, चणक ऋषि वाली आत्मा। और वो जितने जीव मारे थे, इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे। एक समय की बात है, गुरु शिष्य चले जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ा था, गाड़ के पकड़ के बाहर गिरा था। जो कथा सुना रहे हैं ना, अब हमने एक एक चीज को निष्कर्ष निकालते हुए आगे चलना, निष्कर्ष निकालते हुए। परमात्मा कहते हैं इन कर्मों की सजा यहां पर तुरंत नहीं मिलती है। कुछ एक कर्म होते हैं जिनकी सजा तुरंत मिलती है, बाकी तो अन्य जन्मों में मिलती है। तो वर्तमान में भगत भाई बहन जिस प्रकार से मर्यादा तोड़ रहे हैं ना भक्ति करते करते, तो जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में उनको ये सजा मिल जाएगी। सबको नहीं मिलेगी, कुछ एक को मिलेगी, वो मिल रही है, अकाल मर रहे हैं। और बाकी जो इस बहम में है कि नहीं हमारी तो बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, हम तो ऐसे ही गुरुजी के परिवार के पीछे चलेंगे, हैं क्या हुआ जो गुरुजी ने सत्संग में नहीं कहा तो गुरुजी के परिवार ने कह दिया, कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, फाइनल है। तो सजा मिलेगी, सजा मर्यादा तोड़ने की, उस कुकर्म की। अरे गुरु का वचन तोड़ना तो लाख गायों की हत्या करने से भी बड़ा महापाप है। लाख गायों की हत्या करने से भी बड़ा महापाप है सतगुरु का वचन तोड़ना, सतगुरु के आदेश को तोड़ना। और यह कथा एक मछली पकड़ने वाले की,
उस जन्म में तो मछलियां पकड़ रहा था, मछलियां तड़प तड़प के मर रही थी, शाम को भून भून के खा रहा था, परमात्मा का विधान उसके कानों के ऊपर से जा रहा था। उस मछुआरे ने उस जन्म में तो बहुत अच्छा जीवन जिया, खाया पिया, हत्याएं की, और अगले जन्मों में जब वो हाथी बना फिर उसको उन कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। तो ये कथा ये मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई गुरुजी ने, हम नहीं समझ पाए वो बात अलग है। मालिक को पता था कि समझेंगे, साथ संगति के माध्यम से ये कथाएं भी समझ में आएंगी मेरी। और उसके बाद जब ये सत्संग सुना करेंगे, एक एक शब्द पे आंसू गिरेंगे, एक एक शब्द पे। एक सत्संग में गुरुदेव ने कह रखा कि बच्चों, आने वाले समय में जब तुम इस भगवान से परिचित हो जाओगे, तो हम सोचा करते थे कि भगवान तो गुरुजी दाढ़ी मूंछ वाले उस कबीर के बारे में कह रहे हैं, तो हम तो उस कबीर को भगवान माना करते थे। तो गुरुजी कहते थे बच्चों, जब तुम इस भगवान से भली भांति परिचित हो जाओगे और काल की व्यवस्था से परिचित हो जाओगे कि यहाँ कितना दुख है, कितना भयंकर जाल है इसका, उसके बाद जब ये दास सत्संग किया करेगा तो तुम रजाई में मुंह दे दे के रोया करोगे, रजाई में मुंह दे दे के। तो आज हमें पता चल रहा है कि गुरुजी जिस भगवान की बात कर रहे थे वो खुद के विषय में कह रहे थे कि जब तुम अपने गुरु को परमात्मा मान लोगे, जब गुरु को भगवान मानेंगे तो फिर उनका एक एक वचन भी सत्य मानेंगे कि भगवान ना झूठ कहता ना कह सकता। फिर वो बातें गुरुजी के हमारे हृदय को चोट करेंगी, एक एक बातें, और उस समय फिर हम लोग मुंह दे दे रोएंगे रजाई में मुंह दे दे के कि हमारा बाप हमारे लिए कितना दुखी, कितना परेशान हो रहा है। और यदि हमने इनके वचन को हल्के में ले लिया, मर्यादा तोड़ दी, तो लाख गायों की हत्या से बड़ा दोष लगेगा। तो वर्तमान में जो भाई बहन गंदी राजनीति करके, गुरुजी के परिवार के चक्कर में आके, कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आके, आश्रमों में सेल्फी पॉइंट बना के जो हल्के में ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, साथ संगत वालों को गालियां निकालते हैं, हल्के में लेते हैं, गुरुद्रोही कह रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है तुम्हारा ये जीवन तो बहुत अच्छा चला जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि बाप अपनी आंखों के सामने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। लेकिन जब ये बाप यहां से चला जाएगा और तुम्हें काल के हाथ में सौंप जाएगा वापस कि ये मेरे नहीं है, इन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, उसके बाद ये काल फिर तुम्हें जब नंगा नाच नचाएगा, डमरू बजा बजा के बंदर नचाएगा। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।